अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब ये जो एपी दिया है उसके शुरुआत का 20 टर्म नहीं निकालना है। मतलब ये जो तुम लिखते हो ना 20th टर्म, टी से टी पकड़ते हो, 20 से 20 पकड़ते हो, है ना। तो ये नहीं निकालना है आपकी बार। ये कब निकालना होता, ये कब निकालना होता जब शुरू से बोलता है कि फाइंड द 20th टर्म। मैंने एपी दे दिया, बोलता 20वां टर्म निकालो, तो निकाल देते। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया है इसमें कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इसका लास्ट टर्म क्या है 253। तो 253 से इतना ही है, उधर से लास्ट टर्म से निकालना है, ठीक ना। तो लास्ट टर्म से अगर निकालना है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि शुरुआत से 20वां पोजीशन पे वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि हम एपी को पलट देंगे। याद रखना, एपी को पलट देंगे। तो सबसे पहले जो गिवन एपी है वो क्या है, गिवन एपी है वो क्या है, वो लिखो पहले। तो गिवन एपी को लिखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ज़रा सोच के देखो। तुमको 5 जोड़ना पड़ रहा है, 3 3 5 3 8, अब फिर 5 जोड़ दिए, 3 और 5 जोड़े तो 8 हुआ, 8 ये हुआ 8, 8 में 5 जोड़ो 13, 13 में 5 जोड़ो 18, ऐसे ही आगे बढ़े। तो ज़रा सोचो कि 5 5 जोड़ने से आगे बढ़ रहे हो, 5 5 जोड़ने से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से जो लास्ट टर्म 253 लिखा हुआ है उसके पहले वाला अगर टर्म लिखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो 5 कम होगा, क्योंकि अगर 18 से पहले आना है तो 5 कम करना होगा, 13 से 5 आप 8 पे आना होगा तो 5 कम करना होगा, 8 से 3 पे आना होगा 5 कम करना होगा। मतलब कि 253 से पहले वाला टर्म अगर कोई लिखना चाहता है तो वो 5 कम करके लिखेगा और वो होगा 248। फिर उसके पहले वाला अगर टर्म लिखना चाहता है तो वो होगा 243। 5 कम करना है, 48 में से 5 कम कर दो। तो अब लिखो, है ना, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द एपी क्या होगा। पहले आप 253 लिख लो, फिर आप लिख लो 248, फिर लिख लो आप 243, फिर डॉट 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 करके लास्ट में आ जाएगा 3 आप, यानी शुरुआत वाला टर्म लास्ट में चल जाएगा। अब इस एपी का ज़रा सोचो, इस एपी का अगर तुम 20वां टर्म निकालते हो T20, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस एपी का अंत से 20वां टर्म निकलेगा, क्योंकि अब उधर से इधर निकाल रहे हैं, बात तो एक ही है। उधर से इधर लिख के उधर निकाले, अच्छा उधर से इधर निकाले, बात एक ही है। तो अब जो है T20 का फार्मूला अब सटीक बैठेगा, A + 19D, बस A बदल जाएगा और D बदल जाएगा। पहले A 3 था, अब जो A है वो 253 होगा, क्योंकि एपी बदल चुका है, एपी बदल चुका है। तो ये हो गया 253। तो यही तुम्हारे RS अग्रवाल में L लिखता है, फिर प्लस ये 19 हो गया, D भी बदल गया होगा। इसमें D क्या था, 8 में से 3 घटेगा तो 5, जबकि इसमें देखो D निकाल के, इसमें D निकाल के देखो, इसमें इस नया वाला एपी में, नया वाला एपी में 248 में से तुमको घटाना होगा 253। तो 248 में से 253 घटाओगे तो 253 ज़्यादा है तो -5 आएगा, जबकि पहले वाला एपी में जो D था वो 8 - 3 था, यानी 5 था। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि D माइनस से चेंज होगा। तो ये हो गया L + D और ये 19 और ये हो गया माइनस का कितना 5। तो RS अग्रवाल में ये फार्मूला हो जाता है, लास्ट टर्म को बोलता है, पहले एपी का लास्ट टर्म को जो तुम A बोल रहे हो, एपी को बदलने के बाद L, उसके बाद यहाँ जो D होता है ना वो माइनस में लिख देता है। ये 19 तो होगा ही, n-1 × D तो होगा ही, और D का वैल्यू ये लिख देते हो। तो बात एक ही है, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं भी याद रखो फार्मूला तो भी काम हो जाएगा। तो ये हो गया 253 और फिर प्लस माइनस माइनस और 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, ठीक है ना, हो गया, निकल गया। इसमें भी अगर तुम लिखोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये जो L है वो पहले वाले एपी के लिए लास्ट टर्म है। तो ये फार्मूला होता है एक्चुअली
टी अगर 20 है तो यहाँ पे एन का वैल्यू 20 लिखोगे, याद रखना, ठीक ना। और लास्ट टर्म तो अभी 253 दिख ही रहे हो, -20 - 1 यानी कि 19। और डी जो होता है वो पहले एपी का होता है, क्योंकि हम लास्ट टर्म पहले वाला एपी का लिखे हैं, तो यहाँ 5 होगा। तो तुम देख लो 253 - 95, 253 - 95, बात एक ही होता है, फार्मूला अलग नहीं हो सकता है। याद रखो फार्मूला, चाहे मत याद रखो। 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 4, 14 में से 9 गया 6, और ये हो गया 1, 168। यानी कि इस एपी का लास्ट टर्म से 20वां टर्म 168 होगा, ठीक है ना। आंसर मैच करा लीजिए। थैंक यू। यहाँ पे जो है ना घटाने में दिक्कत हुआ है। देखो 13 में से जब 5 घटाओगे तो 8 बचेगा, तो ये 4 ना हो गया। तो 14 में से 9 घटाना होगा, तो 14 में से 9 घटाओगे तो 5 बचेगा। ये हम गलती बोल रहे थे। तो अब आंसर मैच कर जाएगा आपका 158, ठीक है ना। मिला लीजिए। थैंक यू।